हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं 71st बीपीएससी जो कि 13 सितंबर 2025 यानी कि आज ही के दिन हुई है। उसके क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन तो कवर करना संभव नहीं है, इसलिए आधा क्वेश्चन को इसमें और आधा क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या लिखा हुआ है कि मैजीनोड यानी कि मैगीनोड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है। जल डब्लूमर्ज यानी कि हार्मुज जल संधि किसके बीच है? तो ओमान, ईरान और ओमान के बीच है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर? तो पर्शिया की खाड़ी और ओमान के बीच हो सकता है। उसके बाद ग्राउंड जीरो का संबंध किससे है? तो न्यूयॉर्क से है, ग्रीनविच से नहीं है, न्यूयॉर्क से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य है जो कि डेविस स्नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये उतना तो क्लियर है नहीं कि कौन है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लडंग संदर्भित करता है किस चीज़ को? तो कृषि को। ठीक है। झूम खेती, स्थानांतरित कृषि को मेनली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये आसाम राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सी है? तो गोदावरी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है? तो देवप्रयाग, ऑप्शन डी। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन सा है? तो नारकोंड और बैरन। ठीक है। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग दिया गया है? तो कैंची को, ऑप्शन डी। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। लोकटक, लोकटक क्या है? एक तरह की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आती है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो भैंसा। ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब की गई है? तो 2010 को वो आदेश दिया गया है, तो 2014 के आसपास किया गया होगा। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कर्मनाशा नदी का विक्रमगंज हो सकता है, झारखंड जिला। झारखंड जिला नहीं, लेकिन विक्रमगंज हो सकता है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? तो 95%। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिला में, ऑप्शन बी। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। हम 21 नंबर से लेके और 40 नंबर तक क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये साइंस और मैथ से रिलेटेड है, तो इसको वो सोल्व करने की ज़रूरत है इसलिए। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों को कितने कांस्य पदक मिले हैं? तो कांस्य पदक 5 मिले हैं। ठीक है। और रजत पदक 6 मिले हैं और गोल्ड कितना मिला है? तो 1 मिला है। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ होगा? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ऑप्शन सी। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तेलुगु, मराठी, बंगाली, तीनों को। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो शायद यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को इसमें इंटरेस्ट लिया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ए। अफ्रीकांस से अभिप्राय क्या है? तो अफ्रीकांस दक्षिण अफ्रीका के ही लोग हैं। श्वेत भी है, वो जो कि जर्मनी वगैरह से आए थे, बहुत पहले बस गए थे, ऑप्शन सी होना चाहिए। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो ये चौकी बावड़ी हो सकती है, क्योंकि इसका भी संरक्षण किया जा रहा है अभी, जो कि सीढ़ी बावड़ी मतलब सीढ़ी होती है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025
को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो एरिक एडम्स। यूरोपियंस सॉन्ग्स कंटेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक। ऑप्शन सी, इसरो के GSLV-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? क्या सत्य है? ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि सत्य क्या है? तो ऑप्शन बी 101वां प्रेक्षण ये सत्य नहीं है, 100वां है ये सत्य है। और उपग्रह को ले जाया जाता है, ये ऑप्शन सी सत्य हो सकता है। ऑप्शन सी तो सत्य है ही, ऑप्शन ए के बारे में कह नहीं सकते। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो यह रियो डी जेनेरियो भारत में हुआ था। इसका विषय क्या था? बिल्डिंग द अर्थ वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये भारत में हुआ था, ये तो नहीं था थीम। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया था, ऐसा भी तो नहीं था। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? तो ऑप्शन सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी। शायद 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर को। UNDP ने मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितना हो गया? तो 72, यानी कि 2025 का भी यही है। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है? तो कच्छ एक्सप्रेस। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो सबको मिला है। पुत्सो कर्मा को भी मिला है, मियाजाकी हायाओ को भी मिला है, रूरल मूवमेंट इसको भी मिला होगा। ए और सी तो कन्फर्म मिला है। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह आकाशीय भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ऑप्शन ए। ऑप्शन 62 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? F-35 लाइटिंग II, मुख्य युद्ध टैंक MBI अर्जुन, कंफर्म नहीं है। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जा रहा है? तो 27 जनवरी, यानी कि 27 जनवरी। बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हाई लैंप को। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं है? तो रावी सतलुज है, लेकिन झेलम नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे के वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।